Okay, good afternoon, students. Vaishnavi, Vivanshu. Yeah, am I audible and visible to all? वैष्णवी, विभांशु, विजय प्रकाश, आवाज आ रही है मेरी? वैष्णवी? यस सर, आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये हम लोग की 4th लैब है आज। एक ग्रुप में 4th लैब हो चुकी है फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन आप लोग की नहीं हुई थी। तो बेसिकली इसमें अभी लोग और ज्वाइन जैसे हो रहे हैं, तो हम लोग उसके बाद फिर करते हैं लैब में शेड्यूल। आपको पता ही है कैसे कि लैब पहले हम लोग आज का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए कि लैब असाइनमेंट को आप लोग गूगल क्लासरूम से लैब असाइनमेंट 4 देखिए, उसको डाउनलोड करिए। ओके, तो इसमें हम लोग बेसिकली 4th असाइनमेंट पहले मैं उसको बताता हूँ कैसे क्या करना है उसका से, और उसको फिर इसके बाद असाइनमेंट करिए। और जैसे कि 3-15 तक 2 घंटे की लाइव है, तो इसमें हम वाइवा भी लेंगे। और रिसेंटली लास्ट आप लोगों में शुरुआत की लैब का नहीं वाइवा हुआ था, तो हम लोग फर्स्ट सेकंड लैब का वाइवा आज कंप्लीट कर लेंगे, या थर्ड। फर्स्ट सर कंप्लीट हो आज चुका क्या है, होगा? मुझे सेकंड थर्ड का फोन। 4th असाइनमेंट आपका कंप्लीट करना है, वही मैं अभी बताने जा रहा था। और उसके बाद फिर ये डन देखेंगे, आप लोग बनाएंगे, इसको करेंगे। फिर उसके बाद फिर जो सेकंड थर्ड लैब का जो वाइवा होना है वो मैं एक एक करके ले लूँगा, ठीक है। असाइनमेंट जब तक आप लोग असाइनमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, देख रहे हैं 4th असाइनमेंट, तो मैंने बच्चों को बताया भी था कि एक मैंने आप लोग को एक सेकंड जैसे लैब असाइनमेंट के साथ साथ एक आपको मिनी प्रोजेक्ट का एक दिया हुआ है। आपको ग्रुप जैसा अलॉट किया है, प्रोजेक्ट के टाइटल दिए हैं। बेसिकली इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कोई कोडिंग नहीं करनी है। कुछ मैंने बताया भी था ग्रुप में लोगों को, राज राठौर को और उधर फर्स्ट ग्रुप में अनुपम को, कि जो जो हम लोग टूल पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, उन टूल्स को यूज़ करते हुए आपको प्रोजेक्ट असाइन किए गए हैं। वो भी एलयू के दिए हुए प्रोजेक्ट हैं यूनिवर्सिटी के। तो उसमें ग्रुप 5 या 6 का ग्रुप बना हुआ है, और उस ग्रुप में आपको वो चीज़ें करनी है। उसमें दिखा हुआ है आपके पूरे नोटिस में, जो आपको गूगल क्लासरूम में दिया हुआ है, कि 8 चीज़ें हैं उसमें, टोटल 8 चीज़ें हैं। उनमें से कुछ चीज़ें हम लोग लैब में कर चुके हैं, आप लोगों से 3 ही किया है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने 4 लैब में किया हुआ। तो जैसे जैसे आप लोग कर रहे हैं उस चीज़ को कंप्लीट करते हुए उसको पैरेलली बनाते चलना है। तो जो 5 का ग्रुप बना हुआ है सपोज करिए, तो 5 में जो चीज़ें चाहिए वो उसमें लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, जो जो आपको असाइनमेंट में कर रहे हैं उस सब चीज़ें। तो अगर आपने हम लोगों ने सब नहीं पढ़ा है, जो जो पढ़ा है उसको आप पैरेलली बनाते चलिए। जब 9th 10th लैब हो जाएगी तो हम उसके बाद उसको फिर इसको वहाँ पे देखेंगे। तो उसका एक छोटा सा मिनी वाइवा हो जाएगा, जिसमें कि और इसमें ग्रुप में हर किसी को अपना अपना रोल करना है, उसको बनाना है। और जो पार्ट वो बनाएगा उसमें उसका नाम होगा, उसका अलग उसके मार्क्स और उसके वाइवा होंगे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ थी। और भी कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। भी लिखनी है हम लोग को, मतलब थ्योरी नहीं लिखनी बेटा। उसकी टाइप। हाँ, डेफिनेशन जैसे कि आप मान लीजिए सपोज करिए एक्टिविटी डायग्राम आप लिखें, तो एक्टिविटी डायग्राम होता क्या, उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके सिंबल डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपने अपने प्रोजेक्ट में जो जो आपका प्रोजेक्ट अलॉट है उसका एक्टिविटी डायग्राम आपको बनाना है। मान लिया आपके ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि आपको एक्टिविटी डायग्राम बनाना है, तो आप उसको प्रॉपरली फेयरली बनाइए, और बनाने के बाद अब आपका नाम रहेगा उसमें, और उसको फिर स्कैन करके बाद में दीजिएगा। जब मतलब कि एक ग्रुप वाइवा जब होगा तो उसमें आपको अपना रोल बताना है कि मैंने एक्टिविटी डायग्राम बनाया है, उसके बारे में, उसके एडवांटेजेस हैं, उसका रोल क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद आपको वो अपने प्रोजेक्ट का एक्टिविटी डायग्राम समझाना होगा। ये चीज़ करनी है सर इसमें उसमें ज़्यादा सर कोई। जैसे जो हाँ हाँ प्रोजेक्ट दिया है
उसमें आपने हम्म, 8 जैसे डायग्राम्स के टाइप दिए हैं, तो सर हम्म। उनमें से एक बनाना है कि सब आठों बनाना है? नहीं, उसमें से 8 बनाने हैं, लेकिन जो उसमें अकेले नहीं बनाना है, वो पूरा ग्रुप जैसे 5 लोग हैं, 5 या 6 लोग जो भी हैं, तो उनमें से डिसाइड कर लेंगे कि कौन-कौन से मतलब कि तो जैसे कि बड़ा डायग्राम है आपके हिसाब से लगता है, तो वो कोई सिंगल बना ले। छोटी-छोटी चीज़ें जैसे हैं, तो वो 2 बना सकते हैं। मतलब मिल के 8 यस सर, समझ गया। डायग्राम है। हाँ, 5 बनाने हैं, 5 लोग को बनाने हैं ग्रुप में करके। वो आप लोग डिसाइड करेंगे किसको कौन-सा बनाना है। मैंने टॉपिक दे दिया है और ग्रुप डिसाइड कर दिया, ठीक है? तो सर अब तक वो कोलैबोरेशन डायग्राम सर हम लोग ने कायदे से देखा नहीं है, तो सर अभी बनाना कैसे है सर वो बता दें कैसे? हाँ, हाँ, कोलैबोरेशन डायग्राम आज ही 4th असाइनमेंट में है वो, मैं बताने वही जा रहा हूँ आज। तो मुझे लगता है सभी लोग लगभग आ चुके हैं। आज का असाइनमेंट जो अभी इन्होंने पूछा भी है वो कोलैबोरेशन डायग्राम पे ही है, कि जैसे ये पहले असाइनमेंट आपके गूगल क्लास में दिख रहा है कि इसमें जैसे कि जनरली जो प्रोजेक्ट के नाम या प्रोजेक्ट की लिस्ट एलयू ने दी हुई है, तो उन्हीं प्रोजेक्ट को हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे असाइनमेंट है आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे कोलैबोरेशन डायग्राम के बारे में जानना है, और हम आप लोग को 3 कोलैबोरेशन डायग्राम बनाने हैं। फ़ोन कॉल सिस्टम का बनाना है, क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम का, और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का बनाना है। तो 3 डायग्राम बनाने हैं, ये याद रखिए। क्लियर? और अब हम आपको असाइनमेंट तो क्लियर हो गया, असाइनमेंट ऐसा ही दिया हुआ। कोलैबोरेशन डायग्राम होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, कि कैसे क्या होता है। इसके सिंबल बता दें, उसके एग्जांपल को मैं बता देता हूँ कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, मैं एडमिट कर, हाँ एडमिट हो गया। इसमें अनुपम सिंह क्यों, ये तो सेकंड ग्रुप की लैब है ना खाली, फर्स्ट ग्रुप का कोई आया है? ओके, ठीक है। तो कोलैबोरेशन डायग्राम होता क्या है? कोलैबोरेशन डायग्राम यूएमएल का एक पार्ट है, सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है। जैसे कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन फिर सिंबल पे आते हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम जो होता है कि वो आपका रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन एमंग सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के वेरियस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, इंटरेक्शन दिखाता है। इंटरेक्शन का मीनिंग है कैसे वो आपस में जुड़ा हुआ है, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है। इसीलिए कोलैबोरेशन डायग्राम का नाम, कोलैबोरेट मतलब होता है कैसे आपस में इंटरेक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट के बीच में। तो कोलैबोरेशन डायग्राम सिंपली शो करता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसको मॉड्यूल्स कह सकते हैं, जिसको इंटिटीज कह सकते हैं, उनके बीच में कैसे कोलैबोरेशन हो रहा है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। ऑब्जेक्ट आर्किटेक्चर जब हम यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पे फ्लो ऑफ मैस, जैसे आपका लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट आर्किटेक्चर विद सिस्टम रादर देन फ्लो ऑफ मैसेज एज इन ए सीक्वेंस ऑफ डायग्राम, दे आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन डायग्राम। कोलैबोरेशन डायग्राम को एक सिंपल भाषा में कम्युनिकेशन डायग्राम भी कहते हैं। इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि इस एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से किस चीज़ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कौन सा मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, कौन सा डेटा ट्रांसफर कर रहा है, जिससे कि वो उसमें इंटरेक्शन या रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, इस तरह से लैंग्वेज होती है, उनमें वो टोटल ऑब्जेक्ट बेस होती है। तो ये ऑब्जेक्ट के बीच में आपका इंटरेक्शन दिखाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं कई सारे, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट आपस में एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम का यूज जो होता है वो किसी भी पूरे ओवरऑल सॉफ्टवेयर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो लिखा भी हुआ है, कोलैबोरेशन डायग्राम आर यूज्ड टू एक्सप्लोर द, ये देखिए, आर्किटेक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द सिस्टम। किसी भी सिस्टम, सिस्टम यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात हो रही, किसी भी सिस्टम में जो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में कैसे ज्वाइन हैं, कैसे अपने मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम लोग कोलैबोरेशन डायग्राम में दिखाते हैं। द मैसेज फ्लो बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड कोलैबोरेशन। और दो चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हो रही है। पहली बात तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में इसका यूज होता है। जो सॉफ्टवेयर है
उसके वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज़ होना चाहिए यहाँ पे, और किसी नहीं, केवल ऑब्जेक्ट बेस पे दिखाया गया है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में इसका यूज़ होता है, और इसमें हम लोग मैसेज फ्लो दिखाते हैं। द मैसेज फ्लो बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड, जो मैसेज फ्लो को उसको दिखाया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं, वो आपका कोलैबोरेशन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। कोलैबोरेशन डायग्राम क्यों बनाएं, इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि बेनिफिट से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पहला बेनिफिट जैसे कि दिखाया, पहली बात तो वही क्लियर हो गया कि कोलैबोरेशन डायग्राम कम्युनिकेशन डायग्राम की तरह वर्क करता है। उसको देखने से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह की इन्फॉर्मेशन दूसरे ऑब्जेक्ट को दे रहा है, या दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट से कौन सी इन्फॉर्मेशन गेट कर रहा है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन डायग्राम की तरह ये वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंट्रैक्शन डायग्राम। जो पूरा सॉफ्टवेयर है, भले ही आप उसके इंटरनल पार्ट को नहीं जानते हैं, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को आपका डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। एक तरह से लाइफलाइन कनेक्ट्स होता है। कैसे लाइफलाइन का मतलब होता है, कैसे आप वन बाय वन एक एक ऑब्जेक्ट को अगर आप ट्रैक करेंगे तो ओवरऑल सिस्टम को आप समझ जाएंगे। कोलैबोरेशन डायग्राम से आपको क्लियर हो जाता है। Its syntax is similar to that sequence diagram except that lifeline don't have tails। इसमें ये है कि जो भी इसके सिंटेक्स होते हैं सीक्वेंस डायग्राम की तरह, अब सीक्वेंस डायग्राम तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, तो उसकी तरह होते हैं, लेकिन इसमें लाइफ लॉन्ग पूरा प्रोसेस दिखाई पड़ती है। ओवरऑल मतलब डिटेल में नहीं, लेकिन आपको ओवरऑल ओवरव्यू पता चल जाता है कि पूरे सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। मैसेजेस पास्ड ओवर द सीक्वेंस इंडिकेट नंबरिंग ईच मैसेज है, मतलब कि जो भी मैसेज दिए जाएंगे, वो जो भी मैसेज ट्रांसफर हो रहा है सिंगल ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अभी कंपेयर तो इसको फायदा नहीं है, सीक्वेंस डायग्राम से कंपेयर करने फायदा नहीं है, जो हम लोग पढ़ेंगे उसको देखेंगे। अभी तो केवल कोलैबोरेशन डायग्राम की बातें देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट डायग्राम स्पेशल केस में कम्युनिकेशन डायग्राम बन जाता है। ऑब्जेक्ट डायग्राम में सिंपल ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन डायग्राम में मैसेज का भी इंटरेक्शन आता है, मैसेज भी होता है। इसके साथ ही साथ कोलैबोरेशन डायग्राम अलाउ टू फोकस ऑन एलिमेंट्स rather than focusing on message flow as describing the sequence diagram। यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होंगे और मैसेजेस का फ्लो होगा। सीक्वेंस डायग्राम की बात अभी नहीं करते हैं। इसके बाद फिर आपका जो कोलैबोरेशन डायग्राम होता है, अब इन्होंने कंपेयर भी किया है सीक्वेंस डायग्राम से, तो वो अभी रहने दीजिए। इसके बाद कोलैबोरेशन डायग्राम में नोटेशंस यूज होते हैं, एक लाइफ लाइन अलॉन्ग विद द कनेक्टर्स यूज होते हैं, सेल्फ लूप, फॉरवर्ड, रिवर्स मैसेज, ये सब कोलैबोरेशन डायग्राम में होते हैं। इसके साथ ही साथ, एक सेकंड, ये बहुत हल्का दिखाई पड़ रहा है। अब कोलैबोरेशन डायग्राम के बारे में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। व्हाट इज द कोलैबोरेशन? कोलैबोरेशन इज द कलेक्शन ऑफ नेम्ड ऑब्जेक्ट एंड एक्टर विद द लिंक कनेक्ट देम। कोलैबोरेशन जो होता है उनमें ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक्टर्स जो उसमें आपके एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम लोग दिखाते हैं लिंक्स के थ्रू। कोलैबोरेशन जो होता है पार्टिसिपेंट्स एंड रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। कोलैबोरेशन ऑब्जेक्ट्स की वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट की वर्किंग को शो करता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ईच ऑब्जेक्ट पार्शियली सपोर्टेड फंक्शन, इसमें आपकी एक ओवरव्यू टाइप का इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऑब्जेक्ट आर एबल टू प्रोड्यूस हाई लेवल फंक्शनैलिटी बाय वर्किंग टुगेदर। अगर कोलैबोरेशन डायग्राम को डीपली हम लोग स्टडी करते हैं तो उससे हमें ऑब्जेक्ट के बीच में ज़्यादा डिटेल पता चल जाती हैं, मैसेज पासिंग इसमें हो जाती है। कोलैबोरेशन, अब इसमें कोलैबोरेशन डायग्राम में ये सब चीज़ वही चीज़ दोबारा इन्होंने दिखाई हुई है। अब यहाँ पे आपका जो है ये जो कोलैबोरेशन डायग्राम होता है वो मॉडल कोलैबोरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रोल्स, यूज केस, अलग अलग यूज केसेस ऑपरेशंस होते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स उनकी मैसेजेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। और मॉडल अल्टरनेटिव सिनेरियो, इसमें कोलैबोरेशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन, मेनली ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन, थ्योरेटिकल इतना ज़्यादा पढ़ने से फायदा नहीं। ईच मैसेज का आपका इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट नेम में क्लास
ऑब्जेक्ट क्लास तो हम लोग जानते ही हैं सभी लोग कि ऑब्जेक्ट क्या है, कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट symbol showing the name object and its class underline separated by the column. ऑब्जेक्ट नेम लिखा जाएगा, कोलन लिखा जाएगा और क्लास नेम लिखा जाएगा। तो क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम के साथ कोलन के साथ क्लास नेम लिखते हैं, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और कोलैबोरेशन डायग्राम में क्या क्या होते हैं, ईच, अब जो रूल्स हमने फॉलो करने हैं, ईच ऑब्जेक्ट इन द कोलैबोरेशन इज नेम्ड एज इट्स क्लास स्पेसिफाइड। ऑब्जेक्ट का जो भी नाम होगा वो अपने क्लास से स्पेसिफाइड किया जाएगा। कैसे? ऑब्जेक्ट कोलन क्लास नेम। नॉट ऑल क्लासेस नीड टू अपीयर। इसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेंगे, ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, उन्हीं को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सारी क्लासेस को नहीं। देयर में बी मोर एंड वन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। एक क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है। एन ऑब्जेक्ट क्लास कैन बी अनस्पेसिफाइड नॉर्मली। कोलैबोरेशन डायग्राम विद ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड स्पेसिफाई देयर क्लासेस लेटर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कोलन और देन क्लास का नाम लिखते हैं। एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। द ऑब्जेक्ट को कैन बी अननेम्ड बट इट यू शुड नेम देम इफ यू वांट टू डिसिमिनेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अननेम भी किया जा सकता है, लेकिन अगर एक क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट हैं तो उनको इंडिविजुअल नाम देना जरूरी है। एक्टर, अब इसमें कुछ चीजें आती हैं। एक्टर क्या होता है? एक्टर जो है सिंपल, नॉर्मली क्या है, एक्टर नॉर्मली एन एक्टर इंस्टेंस अकर in a collaboration diagram as the invoker of the interaction. Normally an actor instance occur in the collaboration diagram. एक्टर जो इन्वोकर है, जो जो जहाँ से आपकी एक नेम्ड एक्टर है और इंस्टेंस डायग्राम में या जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से वो इंफॉर्मेशन को ले रहा है। तो एक्टर क्या है? इंस्टेंस अकर इन द कोलैबोरेशन डायग्राम एज द इन्वोकर ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का इन्वोक जनरेटर है एक्टर जो है। तो हर ईच एक्टर इज नेम्ड एंड हैज रोल। वन एक्टर विल बी इनिशिएटर ऑफ द यूज केस। लिंक्स क्या होता है? लिंक्स कनेक्ट्स ऑब्जेक्ट एंड एक्टर। लिंक्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट और एक्टर को कनेक्ट करते हैं, एक्टर और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, मतलब कि वहां से आपको इनिशिएटर मिलेगा। एक्टर क्या था? इनिशिएट करता है ऑब्जेक्ट को। आर इंस्टेंस एसोसिएटेड विद ईच लिंक्स। लिंक्स क्या है? ए लिंक इज रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस विद द मैसेज कैन बी प्रेजेंट। लिंक्स ऑब्जेक्ट के बीच में जो हम लोग लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, मैसेजेस उसमें होंगे, उस ऊपर से लिखे होंगे, तो वो आपके लिंक्स कहलाएंगे। कोलैबोरेशन डायग्राम जो होता है वो जिसके अंदर हम एक सॉलिड लाइन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में सॉलिड लाइन खींची जाती है। सॉलिड लाइन का मतलब उसमें स्कैटर्ड लाइन नहीं रहती है, एक डैश पूरा होता है। Object interacts with the or navigate to other object through its links to these objects. तो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, नेविगेट मतलब ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर अदर ऑब्जेक्ट थ्रू द दीज लिंक्स के थ्रू ही वो अटैच होते हैं दोनों। लिंक कैन बी इंस्टेंस ऑफ एन एसोसिएशन। अब एसोसिएशन क्या है? जो जिन पे आपस में ज्वाइनिंग है, तो एसोसिएशन का एक तरह से इंस्टेंस होता है। It can be anonymous. Association is unspecified. Message flows are attached to like messages. Message flows, messages. Message यहाँ पे कैसे लिखा जाता है? ये information जो आपकी थ्रो हो रही है one object से दूसरे object में। A message is a communication between objects that convey information with the expectation actively in issue. Messages क्या है? It direct from the sender to receiver. Message sender से receiver के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। रिसीवर मस्ट अंडरस्टैंड द मैसेज। ऐसे मैसेज होने चाहिए जो रिसीवर समझ सके। एसोसिएशन मस्ट बी नेविजिबल इन द डायरेक्शन। अब कोलैबोरेशन डायग्राम बनाते कैसे हैं? इसमें इस तरह से स्टेप हैं। पहले क्या करिए कि जैसे अभी हम लोग को फ़ोन कॉल का बनाना है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का बनाना है, और एक और दिया हुआ है क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम का बनाना है। तो जो भी जिसके लिए बनाना है उसके लिए उसके लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वो यहाँ लिखे हुए हैं। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई बिहेवियर हुज रियलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज स्पेसिफाइड। सबसे पहले जिसके लिए आपको कोलैबोरेशन डायग्राम बनाना है उसका बिहेवियर जानिए कि उसका मोड ऑफ वर्किंग क्या है। से आपका सेल जो सिस्टम है उसका वर्किंग कैसे होता है, स्कूल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम उसकी वर्किंग कैसे होगी, सॉफ्टवेयर की कैसी वर्किंग होगी वो पहचाना, बिहेवियर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। इसके बाद हमें अपने सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को फाइंड करना है, क्योंकि वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट डिफाइन होंगे, तो हमें क्या करने हैं कि जो मेन पार्ट हैं हमारे सॉफ्टवेयर के, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट हमारे केस में क्या है, क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, सब सिस्टम है, ये सब है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। फंक्शनलिटी ऑफ कोलैबोरेशन, डिसाइड एंड कंटेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन, सिस्टम, सब सिस्टम, यूज केस एंड ऑपरेशन, इन चीज को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मॉडल स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन दोज एलिमेंट टू प्रोड्यूस अ डायग्राम शोइंग द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन। अब इसके बाद हमें एक डायग्राम बनाना है, कोलैबोरेशन डायग्राम बनाना है, जो कि हमने जो डिसाइड किया है ऑब्जेक्ट, सब सिस्टम और ये सब चीजें, उनको एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर सके और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है कंसीडर द अल्टरनेटिव सिनेरियो दैट मे बी रिक्वायर्ड। अब उसके अलावा और कोई अगर ऑप्शन आता है, किसी और तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ड्रॉ इंस्टेंस लेवल कोलैबोरेशन डायग्राम। अगर इंस्टेंस लेवल पे बनाना है, मतलब इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट लेवल पे बनाना है। ऑपरेशनली ड्रॉ स्पेसिफिकेशन लेवल कोलैबोरेशन डायग्राम टू समराइज द अल्टरनेटिव सिनेरियो। तो इस तरह से आप बनाएंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कोलैबोरेशन डायग्राम का एग्जांपल सामने है आपके, शो हो रहा है, किस चीज का है आपका, अभी पता जाएगा। जैसे कि आपका विंडो, यूजर इंटरफेस, ए चेन, होटल चेन, ए होटल, रिजर्वेशन, ए नोटिस कंफर्मेशन। डिटेल तो नहीं पता चल पाई, लेकिन इतना क्लियर हो रहा है कि ये आपके होटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ कोलैबोरेशन डायग्राम है। तो कोलैबोरेशन डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है कि जिसमें हम सॉफ्टवेयर के नॉर्मल फ्लो देख रहे हैं, कैसे मैसेज का फ्लो हो रहा है। और एक होटल मैनेजमेंट के अंदर सिंपल, जैसे यहाँ पे शायद केवल रिजर्वेशन कर रहे हैं, डिटेल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा है, जैसे कि आप देखिए विंडो कोलन यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस जो जहाँ, जैसे कि जो क्लर्क होगा आपका, सपोज करिए वहां पे यूजर इंटरफेस जो सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू जो विंडोज ऑब्जेक्ट है उसमें एंट्री की जा रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो हुआ। तो ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम कोलन क्लास नेम। तो जो यूजर इंटरफेस क्लासेस है, क्लास है, सपोज करिए यहाँ पे नाम नहीं दिए, विंडोज की ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कोलन क्लास नेम दे दिया, ऑब्जेक्ट लिखा भी है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट का फ्लो दिखता है, तो ऑब्जेक्ट, अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, होटल चेन। तो होटल चेन का ऑब्जेक्ट क्या है, ए चेन नाम से ऑब्जेक्ट है। तो ये क्लास नेम है, ये ऑब्जेक्ट नेम है, तो ए चेन कोलन होटल चेन। तो दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़े, एक आपका विंडो, एक आपका ए चेन। इसमें सॉलिड लाइन से ज्वाइनिंग की गई है, जो भी आपने पढ़ा था। अब इस सॉलिड लाइन पे ज्वाइनिंग की गई, साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलैबोरेशन डायग्राम में मैसेज पासिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा मैसेज पास हो रहा है, मेक रिजर्वेशन, मेक रिजर्वेशन, और साथ ही साथ मैसेजेस में प्रॉपरली नंबरिंग होना जरूरी है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था अभी। तो यहाँ पे 1 नंबर टास्क क्या है, 1 नंबर मैसेज क्या है, मेक रिजर्वेशन। कौन करेगा, जो क्लर्क होगा, यूजर इंटरफेस का क्लास, मतलब कोई भी क्लास है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसका विंडो ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू रिजर्वेशन करेगा। और रिजर्वेशन की इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, होटल चेन, ए चेन ऑब्जेक्ट में जाएगी। मतलब कि ग्रुप ऑफ होटल हैं, तो उसमें उसके एक पर्टिकुलर चेन पे जाएगी। इसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है आगे ट्रांसफर की जाएगी। होटल जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, इसका एक, सॉरी, होटल क्लास है, ए होटल इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो भी रिजर्वेशन की रिक्वेस्ट की गई थी होटल चेन के अंदर, इस मेक रिजर्वेशन को आगे ट्रांसफर किया गया है। अब आगे ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे जो सेंट्रलाइज सिस्टम है होटल का ए होटल ऑब्जेक्ट है, सेंट्रलाइज सिस्टम चेक करेगा कि जो रिजर्वेशन जो रिक्वेस्ट आई है उसकी अवेलेबिलिटी को चेक कर रहा है। तो अवेलेबिलिटी की चेकिंग क्या है, यहाँ पे लूप लगा हुआ है, इज रूम जो आपका ये है 3rd नंबर पे है, और इज रूम यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इज रूम अगर अवेलेबल है, पर्टिकुलर होटल, उस एक पर्टिकुलर, मान लिया कि 10 होटल उसके पास चेन में है, तो एक होटल में रूम मिल जाता है, तो आगे प्रोसीड कर जाएगा, इज रूम अवेलेबल। अगर नहीं मिला तो ये देखिए सेल्फ लिंकिंग लगी हुई है, दोबारा से, क्योंकि होटल चेन में है, तो नेक्स्ट होटल में देखा जाएगा रूम अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, 3rd में, 4th में, ऐसे करके करके चेक करता रहेगा जब तक कि अवेलेबिलिटी ना मिल जाए। और अगर सभी में नहीं खाली होगा तो एक प्रॉपर मैसेज दे देगा।
तो अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद, सेल्फ लिंकिंग करने के बाद अगर उसको कहीं पे जगह मिलती है तो इस रूम आगे ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए रिजर्वेशन क्लास का ए रिजर्वेशन ऑब्जेक्ट है, तो इस रूम अवेलेबिलिटी के चेकिंग अवेलेबिलिटी के बाद यहाँ पे रिजर्वेशन बुक किया गया है। रिजर्वेशन बुकिंग होने के बाद नेक्स्ट जो आपकी इंफॉर्मेशन ए नोटिस कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन नोटिस थ्रो की गई कि आपका रिजर्वेशन हो चुका है। तो एक तरह से एक ऐसा सिस्टम बना का ये कोलैबोरेशन डायग्राम है जिसमें कि होटल की चेन है और एक यूजर अपने टर्मिनल से रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट करने के बाद ये कैसे रिजर्वेशन देता है और होटल चेन में कैसे ऑब्जेक्ट उसको इन्फॉर्मेशन लेता है, उस रिक्वेस्ट को सेंट्रलाइज होटल सॉफ्टवेयर के पास भेजता है। उस इन्फॉर्मेशन में फिर से चेकिंग होती है, अगर अवेलेबिलिटी है तो रिजर्वेशन होता है, नहीं होती तो दोबारा चेकिंग होती जा रही है और उसके बाद कंफर्मेशन होता है। तो इसी तरह से आप अपने जैसे आप एग्जांपल के लिए सपोज करिए यहाँ पे आपके फोन कॉल सिस्टम दिया है, तो फोन कॉल सिस्टम का भी काम कुछ ऐसा ही होगा जैसे अभी हो रहा है। कैसे होगा? फोन कॉल सिस्टम में मान लिया कि आप एज ए यहाँ पे कॉलर हैं, तो आप फोन कॉलर हैं, उसकी कोई ऑब्जेक्ट बना लीजिए, मान लिया कॉल वन बना लिया, तो फोन कॉलर क्लास का एक कॉल वन ऑब्जेक्ट बन गया इस लेवल पे। इसके बाद क्या हुआ कि जब आप कॉल करेंगे तो कॉल किसको करेंगे? रेसिपेंट को। हाँ रेसिपेंट करेंगे, तो उसका एक मान लिया कि आपका फ्रेंड है कोई कॉलर, उसका अलग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो उसको उसमें जो आपने कॉलिंग डिटेल कॉल नंबर यहाँ पे आप नंबर प्रेस करेंगे या जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वो होगा। ये होने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही रहेगा। अब कॉलर मान लिया ये है, ये जिसको बात करनी है रेसिपेंट, तो रेसिपेंट पे रिक्वेस्ट आ रही है। अगर अब यहाँ पे चेकिंग लगेगी, लूप लगेगा कि रेसिपेंट अगर फ्री है, आइडल है, तो अगर रेसिपेंट फ्री होगा तो क्या करेगा? आपकी कॉल उठा लेगा। अगर दूसरी चीज होगी, अगर रेसिपेंट बिजी है तो उसमें दो ऑप्शन आ सकता है कि वेट करिए और नहीं तो फिर डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो अगर रेसिपेंट किसी और से बात कर रहा है तो आपको ऐसे यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, ये सेल्फ लिंकिंग है। यहाँ पे कह सकते हैं कि इज आइडल अगर है, और यहाँ पे इज आइडल भी देंगे या वेटिंग कर देंगे, तो ये आपका लूप चेक करेगा। जब तक वो फ्री नहीं हो जाएगा तब तक आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो फ्री होगा तुरंत उसको आपकी कॉल डिटेल मिल जाएगी, कॉल मिल जाएगी, और कॉल मिलते ही क्या हो जाएगा? आपको आपकी कॉल कनेक्टेड, यहाँ पे आप कह सकते हो कि कॉल रिसीव्ड या कुछ भी बना सकते हैं भाई, क्लास कुछ भी बन सकती है, तो या कॉलिंग, तो कॉलिंग हो जाएगी, होने लगेगी। और इसके बाद फिर यहाँ पे यहीं पे खत्म हो सकता है, या आपका जो भी कम्युनिकेशन आप लिखना चाहें तो कम्युनिकेशन हो रहा है या कॉल हो रही है। इस तरह से एक तरह से कॉलिंग का बन सकता है डायग्राम के थ्रू। ऐसा ही आपका दूसरा है क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, उसका कैसे बनेगा? अब इसमें कौन सा क्लास लेना है, क्या ऑब्जेक्ट बनाना है, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अब क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम का बनाना है, क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है आपका, क्लिनिक की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा? क्लिनिक में पेशेंट और डॉक्टर दो ही होते हैं, तो पेशेंट का कोई क्लास है, इसका कोई आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, एक ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो भी चाहें। तो अब पेशेंट क्या करेगा कि अपनी इंफॉर्मेशन देगा, डायग्नोस इंफॉर्मेशन देगा, या जो भी अपना सिम्टम्स बताएगा, सिम्टम्स होगा, सिम्टम्स इंफॉर्मेशन देगा। सिम्टम्स इंफॉर्मेशन डॉक्टर ये है, तो डॉक्टर क्या कर रहा है कि आपके सिम्टम्स को डायग्नोस करेगा। दूसरी चीज क्या कर सकता है कि डॉक्टर अगर फ्री नहीं है या डॉक्टर बिजी है तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पेशेंट के लिए। अगर मान लिया कि डॉक्टर फ्री है तो आपका क्या डायग्नोस करने के बाद फिर आपको क्या कर सकता है? प्रिस्क्रिप्शन अलॉट कर सकता है, मेडिसिन मतलब दे सकता है, ये सब चीज़ कर सकता है। तो इस तरह का जो वर्क है तो वो आप दिखा सकते हैं इसमें। जरूरी नहीं कि बार बार इसमें चेकिंग ही हो, सीधे फ्लो भी हो सकता है। अगर चेकिंग है वहाँ पे रिक्वायरमेंट तो वहाँ पे चेकिंग हो, जैसे अगर पेशेंट वेट कर रहा है तब तो आप इसको लगा सकते हैं लिंकिंग को। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर फ्री है और सीधे पेशेंट आ रहा है तो आप सीधे आप दिखा सकते हो। तो जैसे आप एक डॉक्टर पेशेंट का कैसे होता है डायग्नोसिस और परसेप्शन मिलता है, वो पूरा आपका ऑब्जेक्ट फ्लो आप दिखा सकते हैं इसमें। इसके बाद अगला दिया हुआ है, अरे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि स्टूडेंट सॉफ्टवेयर है, उससे कौन इंटरेक्ट करेगा? स्टूडेंट इंटरेक्ट करेगा। कोई भी जनरल स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिक्वेस्ट लेना चाहता है तो वो क्या करेगा?
क्या रिक्वेस्ट लेगा, मतलब किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहता है, किसी स्टूडेंट के बारे में जानकारी चाहता है, फीस के बारे में जानकारी चाहता है, जो भी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वो पुट करेगा। अब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा कि उस इन्फॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में सर्च करेगा। अगर वो डेटाबेस सर्च करने के बाद उसको मिल जाती है, तब तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा, तो उसकी डिटेल एज ए मैसेज शो कर देगा कि ये फीस है, ये कोर्स है, ये आपका ड्यूरेशन है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है, मतलब तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन। और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो फिर अगेन सर्च करेगा जब तक वैलिड इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए पर्टिकुलर रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन तक। तो इस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर ऑब्जेक्ट बेसिस पे आप उसको बाइफरकेट कर सकते हैं तो उसको हम लोग इजीली कोलैबोरेशन डायग्राम बना सकते हैं। तो इस तरह से आप मुझे होपफुली लगा है कि आपको आ गया होगा, और इसको बनाइए। और नेक्स्ट हाफ में हम लोग अभी जब फिर से ज्वाइन होंगे आप लोग, तो आप जो जो बना लेंगे उनको देखेंगे, और साथ में एक एक करके आपका सेकंड थर्ड का वाइबा हो जाएगा उसको। हाँ बोलिए। शेयरिंग ऑन नहीं है अभी तो शेयर नहीं किया, अभी नेक्स्ट में फिर से ज्वाइन करते हैं। अभी तो मैं जो बता रहा था, कुछ और किसी को कुछ पूछना है बेटा? सर ये जैसे कि एग्जांपल दिया है इसमें ए चेन, ए होटल, ए रिजर्वेशन, सर ए का क्या मतलब इसमें? ये कोई नाम, जैसे उन्होंने अभी आपने देखा अच्छा, मतलब अलग से नाम ऑब्जेक्ट रखने के है, लिए। तो लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट को आप बिना नेम के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक से अधिक ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का नेम देना जरूरी होता है। तो ये जो ये आपके कैपिटल में लिखे हुए हैं ये सब क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखा है Yes, ना, sir. ये सब क्लासेस हैं। लेकिन इधर जो लिखा हुआ है कोलन के पहले ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने जब ये सिंटेक्स देखा था ऊपर यहाँ पे लिखा था कहीं पे, ये तो इस फॉर्मेट पे लिखा जाता है। तरीका है जैसे कि कैसे लिखना है, तो ऑब्जेक्ट नेम कोलन क्लास नेम, तो क्लास नेम जो भी होगी उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिखिए, क्लास नेम लिखिए, इसलिए देखिए लिखा भी है, और मैसेज इस पे एरो पे लिखिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे केवल ऑब्जेक्ट से ही कनेक्टेड रहता है, कोई और चीज नहीं आती, ना डेटाबेस आएगा ना कुछ आएगा, केवल ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप डायग्राम है ये। और ऑब्जेक्ट का कैसे मैसेज फ्लो हो रहा है ये दिखा रहा है खाली। एक और सर चीज एक और बता दीजिए सर, जैसे कि फोन वाला जो आप। हाँ हाँ, फोन कॉल का जी। तो सर फोन पहले कॉल, क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलिए। फोन कॉलिंग सिस्टम का दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। सर नहीं तो यूआई तो होगा नहीं उसमें ना? नहीं यूआई नहीं होगा, यूजर इंटरफेस। नहीं हाँ, वो उसमें तो आप जैसे कि अभी आपने बताया था कि कॉलर है एक ले लेते हैं और एक रेसिपेंट ले लेते हैं, या तो कॉलर का बीच में अगर कंपनी डाल देते हैं सर, प्रोवाइडर। हाँ वो भी डाल सकते हैं। तो वो अगर डालेंगे तो उसमें फिर उसकी इन्फॉर्मेशन वहां जाएगी, फिर वो आपका वो चेक करेगा। अगर आप थोड़ा और लंबा बन जाएगा वो, कंपनी क्या करती है कि वो चेक करेगी ना वैलिड नंबर है कि नहीं है, ऐसा करके। यस सर, यस सर। तो अगर उतना डिटेल बना पाए, नहीं तो फिर आप केवल कॉलर और रेसिपेंट का ही बना लीजिए, उतना लंबा ना जाइए। ओके सर। हाँ, सपोज करिए आप हैं अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं, तो उसके बीच में क्या क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी होंगी ये समझ जाइए, कॉलर और कॉली के बीच में। और किसको कुछ पूछना है, कोई और कोलैबोरेशन डायग्राम के बारे में? इसी तरह से आप सर एक और चीज सर, एक और आखिरी चीज सर, ये जैसे टू और फ्रो हम लोग को दिखाना होता है, जैसे कॉल करेंगे तो सर दोनों साइड से ही तो बात होंगी। हाँ सर तो सर उसको एरो सर दोनों साइड से शो करते हैं एक। तो उसमें ही ऐसा होगा, जब फाइनली जैसे कि वो अगर ओके है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन स्टार्ट से, या जो भी आप कनेक्ट एस्टेब्लिश। कनेक्टेड कनेक्टेड कर रहे हैं, या कनेक्शन एस्टेब्लिश लिख सकते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया मतलब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। ओके सर। तो ये तीनों के ही कारण बनाने हैं, और हर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आप लोग बनाते हैं तो डायग्राम क्लियर बनाया करिए, वर्ड पे बनाए इसे बना लिया करिए, क्योंकि इजी कोई ज़्यादा टफ है नहीं। इसके बाद एक जैसे कुछ लोगों ने किया भी था कि जब डायग्राम बनाएं जैसे, तो उसके बारे में जैसे कि जो ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ में एक ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट का इसलिए बनाया गया, दूसरा ऑब्जेक्ट इसलिए, मतलब उसका पर्पस हर चीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। कम से कम एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ के अंदर उस डायग्राम के बारे में जो पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना सीखिए।
कुछ लोग ने पहले प्रीवियस असाइनमेंट में भी किया है, बहुत अच्छे से किया हुआ है, वैसे ही आप लोग भी करिए। क्योंकि जैसे आप कोई ऐसा पर्सन देखे कि आपने डायग्राम बनाया तो उसको समझ आ जाए क्या है ये, क्लियर है। तो हर जैसे ऑब्जेक्ट जो बनाया है किस पर्पज़ के लिए बनाया गया, मैसेज जो पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं डायग्राम के, उसको आप एक्सप्लेन कर दिए, डिस्क्राइब कर दीजिए 2-3 लाइनों के अंदर, तो एक अच्छा सा क्लियर बन जाता है। बाकी थियोरेटिकल के सर लिए एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्या क्वेश्चन क्वेश्चन लैब असाइनमेंट, यस सर। ये है लैब असाइनमेंट आपके उसमें गूगल क्लास में दिया मैंने। ये है, पहला है आपका ड्रॉ द ओके सर। फोन कॉल सिस्टम, क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको करना है। और वाइवा के लिए तैयार रहिए, अब लेके करके अब दिखाते भी रहेंगे, अपना डन होता रहेगा। और वाइवा भी डेट सेकंड थर्ड का ले लेंगे, फर्स्ट का तो हो चुका है आप लोग का, सेकंड का भी हुआ है कि नहीं, सेकंड का मुझे लगता नहीं हुआ, चलिए देखते हैं जिसका भी होगा सेकंड थर्ड का। और प्रीवियस लैब असाइनमेंट जिसने नहीं सबमिट किया सबमिट कर दे उसको प्रॉपरली। जो स्टेप लिखे हैं इसके, इसको बहुत ध्यान से देखिए, स्टेप को आराम से, कि इस पे फोकस करिए कि कोई सिस्टम बनाना है तो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने करनी है कोरिलेशन डायग्राम में। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या काम कर रहा है, कौन कौन सा काम करेगा। आइडेंटिफाई बिहेवियर हुज रियलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज स्पेसिफाइड। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, क्लास कौन से हैं, ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें आप लिख लीजिए रफली। इसके बाद क्या करेंगे कि डिसाइड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन, कैसे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट किसके बाद आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। किस ऑब्जेक्ट को किसके बाद लाएंगे, सीक्वेंसिंग जरूरी है, क्योंकि यहाँ मैसेजिंग पे भी नंबर पड़ा हुआ है। फिर आपका मॉडल स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन द दोज एलिमेंट। अब मॉडल स्ट्रक्चर जैसे कि अभी सिंपल कॉलर और कॉली का बताएगा, अभी आपने बताया कि कॉलर के बीच में अगर कंपनी भी आप ले रहे हो तो वहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जितना क्या आप डिफाइन कर रहे हैं, मॉडल स्ट्रक्चर क्या होगा आपके सॉफ्टवेयर का, वो थोड़ा सा देख लीजिए, एलिमेंट्स देख लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, जब ये सब डिसाइड हो जाता है तो ड्रॉ द इंस्टेंस लेवल कोलैबोरेशन डायग्राम उसको बनाना है। इंस्टेंस लेवल, इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, मैसेजेस को प्रॉपरली नंबर डाल दीजिए और इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो एक बार ऑब्जेक्ट और मैसेज को दिखा देना है, बाकी तो सब जगह क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट हो गया। ये सेल्फ लिंक दिखा रहा है, अगर लूप है तो सेल्फ लिंक दिखा रहा है। अगर रीचेकिंग हो रही है किसी चीज़ में, जैसे फ़ोन वाले मैंने बताया था कि वो तभी बात कर पाएंगे जब वो फ़ोन फ्री होगा, आइडल होगा, बिजी नहीं होगा फ़ोन रिसिपेंट आपका, तभी उससे कॉलिंग हो सकती है, तो उसमें वहाँ पे एक सेल्फ लूप लग सकता है। इसी तरह से डॉक्टर में भी लग सकता है कि डॉक्टर फ्री होना चाहिए पेशेंट को देखने के लिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए डॉक्टर की। ये सब चीज़ें ऐसी है जो चेकिंग की होती हैं। आप लोग फिर से रिज्वाइन होइएगा, मैं अब ये बंद होने जा रहा है। सभी को होपफुली क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं। वाइवा जब होगा 1 बाय 1 तो आपको अपना कैमरा ऑन करना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड में होगा तो इसलिए कैमरे को ऑन कर लीजिएगा। सिंपल वाइवा क्वेश्चन सेकंड थर्ड ये असाइनमेंट के, कोई वो टफ नहीं है, इजी है। फर्स्ट का हो चुका, सेकंड थर्ड असाइनमेंट पे हम लोगों ने दिया था। ये स्केच डायग्राम के